प्यारे बच्चे नमस्कार। राधा स्वामी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ा था। स्ट्रेट लाइन का बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया था। अब देखो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे हम मैथ से रिलेटेड, यानी और बेसिक डिटेल से समझेंगे कि स्ट्रेट लाइन को कैसे सोल्व किया जाता है या कैसे उसको प्लॉट किया जाता है ग्राफ के ऊपर, किस इक्वेशन से किस टाइप का स्लोप या किस टाइप की स्ट्रेट लाइन बनेगी। आज ये सीखेंगे। उसके बाद में यदि टाइम बचा तो हम सीखेंगे फिजिक्स के अंदर जो प्रॉपर क्वेश्चन आते हैं ना उसके बारे में। देखो स्ट्रेट लाइन, इसका स्टैंडर्ड ग्राफ बनाया था आपने, क्या बना था, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये इसका क्या है, स्टैंडर्ड ग्राफ है। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। इस स्टैंडर्ड ग्राफ के अंदर जो y है वो y x की वैल्यू हो जाएगी, x है वो x x की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पे जो m है ये क्या हो जाएगा, उस ग्राफ का स्लोप हो जाएगा, और c क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ठीक है। यदि x पॉजिटिव है तो ये प्लस y की तरफ आएगा, x नेगेटिव है तो माइनस y की तरफ आएगा, m पॉजिटिव है तो ग्राफ इस तरफ आएगा, m नेगेटिव है तो ग्राफ इस तरफ आएगा, ठीक है। ये हमने कल की क्लास में अच्छे से डिटेल से पढ़ लिए थे। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं हम, और उन क्वेश्चन में आप ग्राफ को बताओगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यह दिया जाए y इक्वल्स टू 2, क्वेश्चन नंबर 1 है y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। सेकेंड क्वेश्चन है y इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 3। थर्ड है y इक्वल्स टू 6x माइनस 3। फोर्थ है y इक्वल्स टू माइनस 6x माइनस 5, ठीक है। नेक्स्ट को क्वेश्चन नंबर 5 है y इक्वल्स टू 7x। सिक्स्थ है y इक्वल्स टू माइनस 8x। क्वेश्चन नंबर 7 है y इक्वल्स टू प्लस 5। एट्थ है y इक्वल्स टू माइनस 51। 50 कितने, 8 हो गए। नाइन्थ क्वेश्चन है y इक्वल्स टू, y वाले सारे हो गए, इक्वल्स टू 0। टेंथ है x इक्वल्स टू 0। 11th है x इक्वल्स टू माइनस 2y प्लस 6। 12th है x इक्वल्स टू 2y माइनस 7। 13 है x इक्वल्स टू 2y माइनस 7। हो गया क्या, 2y माइनस 7 हो गया, ये प्लस कर लो। 14 है x इक्वल्स टू 3y माइनस 3y माइनस 8, दोनों माइनस के हो गए। 15 है x इक्वल्स टू 6y, x इक्वल्स टू माइनस 10y। 16 18 देखो x इक्वल्स टू प्लस 8, x इक्वल्स टू माइनस 9। 20 है प्लस टू 0। 21 है 2x प्लस
3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से आपके साथ कोई क्वेश्चन आ जाए तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे ये सीखेंगे आज हम, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 से देखो, देखो आपके पास ये कौन सा इक्वेशन बन रहा है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जैसा बन रहा है। यहाँ पे c प्लस का बन रहा है ना, ये देखो c प्लस का है और m किसका है, प्लस का। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा c प्लस का है ना, ऊपर आएगी वैल्यू यहाँ पे कहीं, और m प्लस का तो ग्राफ इस तरीके से ये बन जाएगा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये है 0, ये है y और ये है x, ठीक है। ये क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें c किसका है, प्लस का 3 और m किसका है, माइनस का। m माइनस का होता है ग्राफ इस तरीके से ऐसे बनेगा, प्लस का तो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो c प्लस का है यहाँ से जाएगा, m माइनस का है ऐसे जाएगा, ऊपर से भी जाएगा और ये इस तरीके से चला जाएगा। ये 0, ये y और ये x, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यदि ग्राफ ये प्लस का ये माइनस का है, तो प्लस का तो ग्राफ ऐसे जाएगा, माइनस का तो डाउनवर्ड ऐसे जाएगा, x और y, ठीक है। c माइनस का है y के ऊपर, जब x 0 करोगे, 0 करोगे तो y किसका आएगा, माइनस का 3। तो यहाँ पे x 0, माइनस 3 है ना, 0, माइनस 3 है, 0, माइनस 3। यहाँ पे देखो ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो ग्राफ ऐसे जाएगा, ये क्या जाएगा 0, माइनस 5, ये है 0, ये y और ये x, इस तरीके से आ जाएगा। आया मीनिंग समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, y इक्वल्स टू 7x, यहाँ पे c क्या है 0। जब भी c 0 होता है तो ग्राफ कहाँ से पास आउट होता है, ओरिजिन से। ये प्लस की वैल्यू है तो ग्राफ यहाँ से पास आउट हो जाएगा, y 0 x, ठीक है। ये माइनस का ग्राफ कैसे पास आउट होगा, इस साइड ऐसे, ये माइनस का हो जाएगा, ये y, ये x और ये माइनस की वजह से इस साइड चला जाएगा और ये 0, ठीक है। नेक्स्ट देखो y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5 का मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि यहां पे आपको जो m है ना, m की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। कैसे, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 0 इंटू एक्स प्लस 5, तो m यहां से कितना हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। तो m 0 कब होता है, m 0 तब होता है जब एंगल की वैल्यू 0 यानी थीटा 0, और थीटा 0 कब होता है, जब कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल चल रही है। इसका मीनिंग y इक्वल्स टू 5 पे क्या हो जाएगा, ये लाइन यहां से चले जाएगी, तो x की वैल्यू तो यहाँ पे 0 और y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, c अपवर्ड आ जाएगा। इसमें c कहाँ जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें c कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड, ये है 0, ये है y और ये है x, ये c आ जाएगा, y इक्वल्स टू -50, क्योंकि इसमें भी तो m तो इसमें भी 0 है, क्या इसको मैं 0 इंटू एक्स -50 लिख सकता हूँ, m की वैल्यू इसमें भी क्या है, 0 है। c की वैल्यू माइनस है तो ग्राफ कहाँ चला जाएगा, डाउनवर्ड चला जाएगा, ठीक है। ग्राफ कहाँ चला जाएगा, डाउनवर्ड चला जाएगा। नेक्स्ट देखो, y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 कब आता है, y इक्वल्स टू 0 किसको बोलते हैं, x एक्सिस को। x एक्सिस पे हर जगह y क्या होता है, 0। यहाँ पे तो y की वैल्यू होती है 1 2 3 4 5, हर जगह वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पे भी x की वैल्यू है x1 y0, x2 y0, x3 y0, x4 y0, यानी इस लाइन पे पूरे के ऊपर x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यानी यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा ना, ये वाला जो ग्राफ बनेगा, ये किसको डिनोट करेगा,
y इक्वल्स टू 0 को, कारण क्योंकि ये इसका c 0 है तो ओरिजिन से जाएगा, y 0 है तो x एक्सिस के ऊपर से जाएगा। नेक्स्ट है x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 कहाँ पे होता है, जैसे y यहाँ पे 0 होता है तो यहाँ पे y एक्सिस पे कौन 0 होता है, x। इस जगह कौन 0 हो जाएगा, x 0 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा y, ये 0 और ये आ जाएगा x। यहाँ पे कौन हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा इसके ऊपर, ठीक है। यदि आपको इससे नहीं समझ में आता है तो एक काम कर लो, आप इस 2y को यहाँ भेज दो, प्लस हो जाएगा, x को उस साइड भेज दो, किसका हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। इस 2 को भी आगे भेज दो, क्या आ जाएगा, माइनस हाफ x प्लस 3 हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा ना। अब इक्वेशन ऐसी बन गई, किस तरीके की बन रही है, देखो y इक्वल्स टू हाफ है तो माइनस m, या माइनस m नहीं लिख रहे, ऐसे लिख लो, m x प्लस 3। m की वैल्यू क्या है, माइनस है हाफ, और c की वैल्यू क्या है, 3। तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, m माइनस कब होता है, जब इस तरीके से ग्राफ चलता है, और c प्लस का इसका अपने ग्राफ कहां से जाएगा, ऊपर से जाएगा। ये x और ये ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 0। इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। हर बार आप एक काम करो कि y एक्सिस को अपनी तरफ ले आओ, और जो z एक्सिस सॉरी y एक्सिस नहीं, y की वैल्यू को अपनी तरफ ले आओ, इस तरफ ले आओ राइट साइड, और x है ना, y नहीं सॉरी, y को अकेले को लेफ्ट साइड रखो, बाकी x है कांस्टेंट है उन सबको कहां भेज दो, राइट साइड भेज दो। यहाँ पे x लेफ्ट साइड है, राइट साइड भेज दो। सिर्फ और सिर्फ किसको रखना है, यहाँ पे y को रखना, बाकी सबको आगे भेज दो। तो जैसे ही यहाँ पे 2y है तो 2y क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, 7 को इस साइड भेज दो, ये बन जाएगा x प्लस 7। y कितना हो जाएगा, हाफ x प्लस 7/2 3.5, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो m किसका है, प्लस का, c किसका है, प्लस का, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ है c प्लस का ऊपर से जाएगा और m प्लस का ऐसे, c प्लस का ऊपर से और m है तो न्यून एक्यूट एंगल बनेगा। कैसा एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल। ये y, ये 0 और ये x, y 0 और x, इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x इक्वल्स टू 2y प्लस 7, तो y को यहीं रखो 2y और 7 को इस साइड भेज दो, क्या आ जाएगा x माइनस 7। y कितना हो जाएगा, हाफ x माइनस 3.5 आ जाएगा। इस तरीके से बन जाएगा। ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ग्राफ देखो इसका यहां बना रहा हूं आगे, ये पॉजिटिव है तो इस तरीके से, ये नेगेटिव है तो ग्राफ अप डाउनवर्ड, और y 0 x, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। साथ साथ कॉपी में बनाते रहना भाई। ये देखो पहले ग्राफ नहीं, पहले इसको सोल्व करते हैं। आप 3y को इस साइड ले आओ, प्लस का हो जाएगा, x को उस साइड भेज दो, तो माइनस x माइनस 8, y कितना हो जाएगा यहाँ से, माइनस 1/3x माइनस 8/3, m माइनस c माइनस, ग्राफ कैसा बनेगा, m माइनस ऐसे, c माइनस ऐसे, ये आ जाएगा 0, ये y और ये x, ग्राफ इस साइड बन जाएगा ऐसे, ठीक है। m भी माइनस का और c भी माइनस का, m भी माइनस और c भी माइनस। नेक्स्ट देखो, इसको आप लिखोगे y इक्वल्स टू 1/6x। अब देखो ये वैल्यू 1 से छोटी है बड़ी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको तो ये देखना है कि ये वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब ये वैल्यू भले 1 से छोटी है लेकिन है तो पॉजिटिव ना, और c यहाँ पे क्या है 0, c 0 होता है तो ग्राफ कहाँ से पास आउट होता है, ओरिजिन से। ये ग्राफ कहाँ से पास आउट होगा, ओरिजिन से। ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, ये क्या बन जाएगा, और ये x और ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसमें देखो, इसमें y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1/10 इंटू में x, ये इक्वेशन बनेगा, ये इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन में क्या है, m है माइनस का और c क्या है 0, c 0 तो ओरिजिन से जाएगा, तो ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा, ये y और ये x और ये 0, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा, इस
स्ट्रेट लाइन के ग्राफ और पैराबोला ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा आते हैं, ठीक है। ज्यादा स्ट्रेट लाइन का सबसे ज्यादा x इक्वल्स टू 8। अब देखो ये x इक्वल्स टू 8 तो सीधा ही होता है, इसमें कोई लॉजिक लगाना ही नहीं है। जैसे x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 के ऊपर ऐसी सीधी लाइन बना दो। यहाँ पे हर जगह x 8 होगा, y वैल्यू चेंज होगी लेकिन x यहाँ पे क्या होगा 8, ये आ गया 0, ये आ गया x और ये आ गया y। यानी ये वाली मत लिखो यहाँ पे, ये तो समझाने के लिए था, आप सीधा सीधा ये बना दो, ठीक है। y x इक्वल्स टू -9, ये है 0, ये है y, ये है x, -9 इस साइड आ जाएगा ऐसे, x इक्वल्स टू -9, ये ग्राफ बन जाएगा। x इक्वल्स टू 0, किस पे 0 होता है, y पे, यहां पे हर जगह क्या होगा 0 होगा, y एक्सिस पे x क्या होगा 0, तो ये बन जाएगा 0 y x। यहां पे देखो यदि तीनों एक साथ ऐसे मिक्सअप करके आ जाए तो कैसे करोगे, y को यहीं रखो, ये आ जाएगा 3y इक्वल्स टू 6 को आगे भेज दो, -2x को आगे भेज, x 2x को आगे भेजो, किसका बन जाएगा माइनस का, 6 को आगे भेजो, किसका बन जाएगा प्लस का, 3 को डिवाइड कर दो तो -2/3x और ये बन जाएगा 6/3 यानी 2, ये बन जाएगा। m किसका है माइनस का और c किसका है प्लस का, ग्राफ कैसा बन जाएगा, ग्राफ ये है y, ये है 0, किसका बनेगा, देखो m माइनस का है इस साइड से, ये प्लस का इस साइड से, ग्राफ ऐसे जाएगा, यानी माइनस है इस वजह से ग्राफ का एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, बड़ा एंगल, तभी तो ये नेगेटिव आएगा m, और c प्लस का है तो इसका हमने किसको इंटरसेप्ट करेगा, प्लस y एक्सिस को, किसको इंटरसेप्ट करेगा प्लस y को, तो ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगी ये वाली, ठीक है। हो गया कंप्लीट, आज के लिए इतना ही, बाकी क्लास में हम स्ट्रेट लाइन पे में एक्चुअल कैसे क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब मेरे हिसाब से आप स्ट्रेट लाइन का कोई भी क्वेश्चन कितना भी क्यों नहीं आ जाए, बड़े डिटेल से बता दिया, 21 इक्वेशन से ज्यादा बन ही नहीं सकती, ये इक्वेशन है। अब इसी में कुछ भी वैल्यू पुट कर देगा, चेंज कर देगा, बस इतना ही होगा, पैटर्न इतना ही रहेगा, इससे अलावा ग्राफ का क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू।